श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती। छठवां अध्याय। दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बल संवृता बलान्यस्मामेवं तथा किं ते करोम्यहम् इत्युक्ता सोऽभ्यधावत्तां शूरो धूम्रलोचना हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तथा। अथ क्रुद्धं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वैधे ततो धुतशटाकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या सवाहना कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सा जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाट्यामाश नखैकोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृत्वान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरीषा कृतास्तेन तथा परे पपौचारुदिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं शूरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चाच्छयितं कृष्णं देवी केसरिणा तथा चुकोपदैत्याधिपतिशुम्भा प्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामास चा तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बौ विपरिवारितौ तत्र गच्छद्गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधै सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे चाविनपातिते शीघ्रमाज्ञं तां बद्ध्वा गृहीत्वां तां बथाम्बिकाम्। इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुम्निशुं सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्याय। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की।
इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। था श्री दुर्गा सप्तशती। अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। श्री जगदम्बिकाय नमः।